डायरेक्टर ऑफ यथार्थ हॉस्पिटल झांसी। हमने आज सर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के ऊपर फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं झांसी के और आसपास के एरिया के उनको बुलाया था, जिसमें हमने उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी थी कि हर सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज बहुत सारी सर्जरीज ऐसी होती हैं जोड़ों की, मांसपेशियों की, लिगामेंट्स की, स्पोर्ट्स के बाद जो इंजरीज हो जाती हैं उसमें सर्जरी तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही है, जिसमें हमारा हॉस्पिटल निपुण है। वी हैव डॉक्टर निखिल विदस जो कि बहुत अच्छे सर्जन हैं और हर तरह की सर्जरी में निपुण है। लेकिन उसके बाद उनका काम तब पूरा होता है जब उस पेशेंट को अच्छी फिजियोथेरेपी मिलती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट आए हुए थे आज, जिनको हमने वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के ऊपर जो भी सर्जरीज होती हैं जोड़ों से संबंधित या ऑर्थो की सर्जरीज होती हैं उसमें फिजियोथेरेपी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके बारे में बताया। और जिस तरह का ये हॉस्पिटल है, अगर कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है उसको जिस तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकती हैं, जो भी हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी है वर्ल्ड के अंदर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो सारा हम करते हैं। आर्थ्रोस्कोपी सर्जन है डॉक्टर निखिल, जो कि झांसी में मेरे ख्याल से 1 या 2 सर्जन हैं, और जो परमानेंट सर्जन है वो डॉक्टर निखिल ही हैं, जो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं, स्पोर्ट्स सर्जरीज में निपुण हैं, एक्सपर्ट हैं। तो उसके बारे में भी बताया गया फिजियोथेरेपिस्ट को, और बहुत अच्छा एक डिस्कशन हुआ जो कि दोनों तरफ से ज्ञान से बना हुआ था सर। मेनली मुझे लगता है लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, खान पान और लाइफस्टाइल। और अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, खान पान खराब है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस से भरा हुआ है सब कुछ, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, खान पान का कोई ध्यान नहीं है, तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। डॉक्टर अनुज, मैं शायद मेरा नाम डॉक्टर अनुज है। यहाँ पर मैं एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट कार्यरत हूँ। मैं थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारी डेली की दिनचर्या है वो बहुत अफेक्ट करती है हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को। हम देख रहे हैं जैसे कि आजकल जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी है। लोगों को खान पान का कोई समय नहीं होता, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, इधर उधर के कुछ काम करते रहते हैं, नींद तक पूरी नहीं होती है। अगर किसी भी पर्सन की नींद पूरी होगी एंड उसके अलावा खान पान उसका शेड्यूल प्रॉपर रहेगा कि ब्रेकफास्ट करना है मॉर्निंग में इस टाइम पर, लंच करना है 2 बजे 3 बजे जो भी है उनका टाइम, फिर डिनर करना है एंड बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना है, तो अगर दिनचर्या उनकी बहुत अच्छी रहेगी तो ये सारी डिजीज कम से कम रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम कुछ खाते पीते हैं, अपना आराम करते हैं, बॉडी को भी रिकवर होने का टाइम मिल जाएगा। उससे क्या है कि बीमारियां होना और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी। सर जैसे हमारे शरीर में नॉर्मल सेल्स होते हैं, सेल्स का डिवीज़न हमेशा चलता रहता है, लेकिन जो जैसे हम 18 साल की उम्र तक हमारे सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड होते रहते हैं एंड 18 साल की उम्र के बाद में उनकी जो ग्रोथ है कम हो जाती है। कोई भी किसी तरह का स्टिमुलस मिलता है बाहर, किसी रेडिएशन की तरह से, जस्ट लाइक हम प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं, उसमें पानी रखा रखे गर्म हो जाता है, उससे भी कैंसर बनने के चांसेस है। इवन जो हमारा खान पान है डेली का, खान पान में हम क्या खा रहे हैं, फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, नेचुरल चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे कैंसर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा जाते हैं। जितना हम प्रकृति के नज़दीक जाएंगे तो हमारे कैंसर होने के चांसेस इतने ही कम होते चले जाएंगे। जितना हम हाई मतलब अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ, मतलब कि जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ जाने लगेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, रेडिएशन ज़्यादा खाएंगे, मतलब इस तरह के एनवायरनमेंट में आने के बाद में हमारे कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर हमारे यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें पोस्ट ऑफ केयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि पेशेंट आए, बिकॉज कभी कभी आपने देखा होगा कि पेशेंट एक बीमारी को लेके गया था, उसको लग रहा था कि मेरा 2 दिन का या 3 दिन का स्टे हुआ हॉस्पिटल में और मैं रिकवर हो जाऊंगा, लेकिन पेशेंट को 15 दिन या 20 दिन लग जाते हैं। तो ये जो रिकवरी का फेज है हमारे हॉस्पिटल में बहुत कम होता है। हमारे एक्सपर्ट हैं जनरल मैनेजर ऑपरेशंस मिस्टर विकास, तो ये आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ पेशेंट को पोस्ट ऑफ केयर में हम लोग कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग काम करते हैं, जो उसका स्टे ड्यूरेशन भी हमारे हॉस्पिटल में कम होता है। नमस्कार, मैं विकास यथार्थ हॉस्पिटल ऑपरेशन देखता हूँ झांसी में। एंड हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं और उनकी केयर का बहुत ही अच्छे तरीके से हम मतलब प्राइम फोकस डालते हैं कि उनकी केयरिंग और उनके अटेंडेंट को भी वेल एजुकेट किया जाता है कि वो अपने घर में भी अपने पेशेंट को कैसे ध्यान रख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि उनका जो सर्जरी हमारे आधुनिक उपकरणों द्वारा हुआ है, जो हाईटेक मशीनें हैं जो कि बाहर से इम्पोर्ट करके लाई जाती हैं, वो उनका जो सर्जरी का ड्यूरेशन होने के बाद जो यहाँ पे हॉस्पिटल में रहने का वो कम हो और उनके घर पे उनके अटेंडेंट की देखभाल कर सकें। तो हमारा मोटो यही होता है कि वो लोग आएँ यहाँ पे सर्जरी करवाएं और जो भी सुख सुविधा है उनको भरपूर यहाँ पे देंगे। उनके अटेंडेंट को भी हम उनके अटेंडेंट की भी देखभाल करते हैं, उनको एजुकेट भी करते हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई आगे ना हो। सर यथार्थ हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल से अलग कैसे है, इसके बारे में?
सर यथार्थ हॉस्पिटल एक ब्रांड नेम है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ केयर में। दिल्ली एनसीआर में इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है कुछ ही दिनों में, और ये आगे भी निरंतर करता है। हमारा सिर्फ एक अदर हेल्थ केयर की तरह एक मोटो उनके से अलग है बिल्कुल। हम बहुत ही अपनेपन इमोशन के साथ पेशेंट के साथ ट्रीट करते हैं। उनके अटेंडेंट के साथ भी हम उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं, पेशेंट की ज़रूरतें होती है, उनके अटेंडेंट की, उनके जितने भी संबंधित होते हैं, हम फुल एजुकेट करते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। इस वजह से लोग सो करेंटली अभी आपने देखा होगा चिरंजीवी में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर अभी खुला है ना, तो वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस पास्ट 1.5 years। 1.5 साल हो गया है हमारे अस्पताल को खुले हुए, और 1.5 साल से हम स्पोर्ट्स इंजरी पे तब से वर्क कर रहे हैं। यस, हमने फोकस स्पोर्ट्स इंजरी एज पर से अभी तक नहीं दिया था, बट हाँ अब हमें लगता है वक्त आ गया है कि